जय हिंद बच्चों, आज आप सभी लोगों के बीच में हम फिर से आए हैं एक नए न्यूमेरिकल के साथ में। जो हमारा आंगिक प्रश्न है एनसीईआरटी किताब का, क्वेश्चन नंबर है 4.8। यह आपका एनसीईआरटी किताब से रिलेटेड है, एनसीईआरटी किताब से रिलेटेड है। और आपको ये हम पिछले वीडियो बना चुके हैं, उसमें न्यूमेरिकल पढ़े हुए हैं, वो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो ये हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पास फेरे वाली एक प्रणालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है। पास फेरे वाली एक प्रणालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है और इसमें 5 परतें हैं। कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं, जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। कितने फेरे हैं? एक परत में कितना फेरा है? 400 फेरे हैं। कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। तो 4 की गुणा 400 की गुणा किससे हो जाएगी? 5 से हो जाएगी। कितना होगा? 2000 आ जाएंगे हमारे पास फेरे। जो हमारे जो प्रणालिका दे रखी है उसका जो व्यास दे रखा है हमको कितना रखा है? 1.8 सेंटीमीटर। कितना रखा है? 1.8 सेंटीमीटर। और इसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी हो रही है? 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्रणालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। क्वेश्चन एक बार आप लोग फिर से देख सकते हैं। कह रहा है आपके पास फेरे वाली एक प्रणालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है, जिसमें 5 परतें हैं, जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। प्रणालिका का व्यास हमको दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर और कह रहा है कि इसमें कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है? 8 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्रणालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। गिवन दैट हमको क्या दे रखा है? पास एक प्रणालिका कितनी सेंटीमीटर लंबी है? तो एल बराबर हमको कितना दे रखा है बच्चों? 80 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है हमको? 80 सेंटीमीटर। जब ये सेंटीमीटर में इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 80 गुणा 10 की घात -2 मीटर में लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको पॉइंट के रूप में लिखने चाहें तो 2 घातें खत्म हो जाएंगी, इसको पॉइंट को किधर ले आएंगे? इधर ले आएंगे। तो एल बराबर कितना लिख सकते हैं इसको? 0.80 मीटर भी लिख सकते हैं। चाहे ये लिख लें, चाहे हम लोग ये लिख लें। और कह रहा है इसमें 5 परतें, जिनमें से प्रत्येक में कितने फेरे हैं? n बराबर 400 फेरे। कितने फेरे हैं? 400 फेरे हैं एक परत में। और कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2000 फेरे। कितने हो गए हमारे पास में? 2000 फेरे। और प्रणालिका का व्यास कितना दे रखा है? व्यास का मतलब डायमीटर, डी से लिखते हैं हम लोग। कितना दे रखा है हमको? 1.8 सेंटीमीटर। वही करेंगे इसको 1.8 सेंटीमीटर किस में चेंज कर लेंगे हम लोग? मीटर में चेंज कर लेंगे। किस में कर लेंगे हम लोग? मीटर में चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1.8 गुणा 10 की घात -2। हमें क्या निकालना है? इसके रेडियस निकालनी है। रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे? डायमीटर अपॉन 2 होता है, डायमीटर अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा? 1.8 गुणा 10 की घात -2 बटे 1.8 गुणा 10 की घात -2 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.9 × 10 की पावर -2 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, देखते इधर देखते हैं। और हमसे क्या पूछ रहा है? कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है इसमें? 8 एम्पीयर। सॉरी, कितनी? 8 एम्पीयर की हमारे पास है इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें V ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको? V ज्ञात करना है। V ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सूत्र क्या होता है हमारा? V बराबर μ0 Ni। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एकांक में, मतलब कितने लंबी है तो उसको भाग भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? इसको दूसरा फार्मूला लगा लेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा? स्मॉल n बराबर कैपिटल N बटे L। N बटे L। कैपिटल N कितना हमारे पास में? 2000 फेरे। कितने हैं? 2000। और लंबाई कितनी है प्रणालिका की? 0.80। इसको भाग कर लेंगे। भाग करने से पहले क्या करेंगे? इसका पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट क्या हटाते हैं कि पॉइंट के नीचे इधर देखें आप लोग कि यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है? 2 अंक है। तो 0 कितना ऊपर बढ़ेगा? 2 0 बढ़ जाएगा। कितना 0 बढ़ जाएगा? 2 0 बढ़ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 हमने कैंसिल कर दिया। तो ऊपर कितना बचा? स्मॉल n बराबर 20,000 बटे 8। इसकी हम लोग क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे। जब इसके हम भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2500 प्रति मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें V ज्ञात करना है। ये वाला फार्मूला लेके आएंगे तो क्या सूत्र यही सूत्र लग जाएगा। V बराबर μ0 Ni।
म्यू जीरो का मान कितना होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7, 4 पाई इंटू 10 की घात माइनस के 7। कितने हैं ये हमारे पास 2500। कितने हैं 2500। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है 8 एम्पियर। कितनी प्रवाहित हो रही है 8 एम्पियर। पाई का वैल्यू हमको पता है कितना होता है 3.14। कितना होगा 4 गुणा 3.14 गुणा 10 की घात माइनस के 7 बट्टे इंटू 2500 गुणा 8। अब देखो इसका पॉइंट हटा लेंगे, पॉइंट के बाद इधर कितना नीचे 2 जीरो आ जाएगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर क्या कितना बचा हमारे पास में 4 गुणा 314 गुणा 25 गुणा 8 गुणा 10 की घात माइनस के 7। इधर देख लेंगे, अब क्या करेंगे इनकी सबकी गुणा कर लेंगे। गुणा क्या करेंगे 314 25 कितना 25 की 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 की गुणा करेंगे 8 से कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो b बराबर कितना होगा 314 गुणा कितना हो जाएगा 25 चौका 100 और 100 अठे 800 कितना हो जाएगा 800 गुणा 10 की घात कितना हमारे पास में माइनस के 7। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 314 गुणा 8। अब ये 2 जीरो हैं तो 2 जीरो है यहाँ 2 घातें कम हो जाएंगे कितने 10 की घात माइनस के 5। अब 314 की किससे गुणा कर लेंगे 8 से गुणा कर लेंगे। किससे गुणा करेंगे हम लोग जब 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2512 गुणा 10 की घात माइनस के 5। क्या आ जाएगा इसका आंसर टेस्ला। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग टेस्ला लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको पॉइंट कम करके ये भी आंसर है, इसको भी हम लोग आंसर मान सकते हैं। अगर इसका दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है तो क्या करें 1 2 3 क्या 3 के बाद पॉइंट गया 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के कितना अंक कम हुआ 3 तो कितना आ जाएगा 2 टेस्ला आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा टेस्ला। यही इसका क्या है आंसर है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि पास फेरे वाली एक प्रणालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है और इसमें 5 परतें हैं जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। प्रणालिका के व्यास 1.8 सेंटीमीटर है। यदि इसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रणालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। एल हमने निकाल लिया, एल कितना आ गया 0.80 आ गया। कितने फेरे हो गए 400 फेरे थे और 5 परतें थी कितना आ गया 2000 आ गया हमारे पास में। व्यास कितना था 1.8 सेंटीमीटर, उसको रेडियस में चेंज कर लिया। जब रेडियस में चेंज किया कितना आया 0.9 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही थी 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही थी। तो हमने सूत्र क्या लगा दिया V बराबर म्यू 0 NI। V बराबर म्यू 0 NI। तो म्यू 0 का मान हमें पता है कितना होता है 4 गुणा 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7 इंटू कितने हो रहे हैं हमारे पास 2500 है प्रति मीटर गुणा 8। इन सबको पॉइंट के हटा के इधर इन सब की गुणा कर ली। गुणा करने के बाद में कितना आंसर आया 2512 गुणा 10 की घात माइनस के 5। अगर इसका आंसर क्या लिखना चाहें घात तो पॉइंट में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर।